महेश भट्ट एक अय्याश बंदा मानती हूँ मैं उसको, जो बंदा अपनी बेटी के लिए कह सकता है कि अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता उसके साथ। जो बंदा ये बात कह सकता है वो कितना बड़ा ठरकी और कितना बड़ा अय्याश हो सकता है, ये बात आप सभी ये बात जानते हैं। क्यों रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट से बात करी? और पहले तो ये बात आई थी महेश भट्ट से उनके कोई ताल्लुकात ही नहीं है, वो उनसे बात ही नहीं करती हैं, उनके कोई दूर दूर तक कोई उनसे मुलाकात नहीं होती, कोई बात नहीं होती है। अब कहाँ से ये चैट सामने आ रही है? क्यों रिया ये बात छुपाने की कोशिश की? और रिया ने एक डायरी दिखाई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथ से ये मैसेजेस लिखे हैं कि उनकी बहन की वजह से सब कुछ हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने इतना बड़ा मैसेज लिखा। लोग पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है, जनता एक से एक बैठी है। सबूत अब चाहे पुलिस की आंखों से बच जाए लेकिन जनता के आंखों से कोई सबूत नहीं बच रहे। जनता ने ये बात बताई थी कि गले में जो निशान थे वो गोल नहीं, वो पट्टे वाले थे, जबकि वो लटकी हुई लाश थी। तो आपको नजर आएंगे कि उसके गले में कोई डोरी टाइप की डोरी लटकी हुई थी, लेकिन असलियत में उनके जो निशान थे वो चौड़े थे, यानी किसी बेल्ट से जैसे गला घोटा गया हो। यहाँ पर मुक्के के निशान थे। क्यों था ये सब कुछ चीज़ें? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें मिस्ट्री थी और रिया चक्रवर्ती इस सब चीज़ों में बंधी हुई है। और चाहे उसको पीछे से किसी ने करवाया हो या वो खुद करना चाहती हो, क्योंकि 15 करोड़ का मामला भी सामने आ रहा है, अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जबकि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी कि भाई रिया चक्रवर्ती ने ये सब नहीं किया है। हालांकि अब सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा। मैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान तीनों को थू मानती हूँ और आज के बाद जिंदगी में कभी उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि ये वो पंचायती बंदे थे जिनकी बात मानी जाती है। बॉलीवुड के अंदर सिक्का चलता है, ये जिसे चाहे इंडस्ट्री में भरपूर काम मिल सकता है, ये जिसे चाहे इंडस्ट्री से गेट आउट किया जा सकता है। और इन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट अच्छी खासी नहीं दी। और ऊपर से करण जौहर, वो सो कॉल करण जौहर, मैं तो उसे लेडीज और जेंट्स किसी में नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। क्या स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर मेरी मर्जी मेरे बुआ के फूफा के बच्चों को चाहूँ उसको लेकर आऊँ। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर आज यही सारी चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए तो गरीब ही रह जाएगा ना। मुर्दा घर जाकर उन्होंने ये बात कही कि सॉरी बाबू। ये बात सुनते ही ना आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे गूज़बम्स आ गए कि एक इंसान ये कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में तुम रह रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब आप सभी जानते हो। अगर आप जिस्मानी रिश्ते आप निभा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रूह से भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप रूह से कनेक्टेड हो ना तो आपकी रूह रोएगी, आप रोओगे, आपका ज़मीर रोएगा कि आपसे कोई आपका अच्छा प्यारा, आपके घर कुत्ता भी मरता है ना, आपको बड़ा दुख होता है कि मेरा कुत्ता मर गया, वो तो आपका प्यार करने वाला था, आपका चाहने वाला था। क्यों नहीं आपने कोई स्टेटमेंट दी? जब बात सीबीआई की जाँच की आई तो तुम कहते हो कि सीबीआई जाँच नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस के पास आप चाहते हो कि आपका केस चले, आप नहीं चाहते कि बिहार पुलिस के पास आपका केस जाए। क्यों नहीं चाहते? क्या छुपाना चाहती हो? कि आपको दर्द नहीं हुआ? कि आपको बिल्कुल आपके अंदर की फीलिंग मर गई है? एक लड़की होने के नाते मेरे हिसाब से एक लड़की के अंदर ये फीलिंग जरूर होती है। अगर उसका किसी से मतलब ब्रेकअप भी हो जाता है ना, अगर वो बंदा 10 साल बाद भी मिलता, उसको एक चोट भी लगी होगी ना, तो शायद वो इंसानियत के नाते उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी, चाहे प्यार ना रहे। लड़की का दिल ऐसा होता है, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं करा। शेरिन, मुझे बहुत दुख हुआ उस औरत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं डिंपल भारद्वाज, और डिंपल भारद्वाज से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। ये सीबीआई के पास जा चुका है, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो फिर से इसमें शुरुआत कर रही है कि जो तथ्य मुंबई पुलिस ने सामने नहीं रखे थे वो सीबीआई जनता के सामने रखेगी। पर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि संदीप सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे और पिछले 1 साल से वो इनके साथ संपर्क में नहीं थे, और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हादसा होता है और वो हमारे बीच से चले जाते हैं और उनका मर्डर कर दिया जाता है, उस दिन अचानक से संदीप सिंह सामने आते हैं। और यहाँ पर राज वाली बात यह है कि संदीप सिंह के पास सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड कहाँ से आया, तो इसी पर बात करेंगे हम डिंपल भारद्वाज से। डिंपल भारद्वाज, तुम भी एक पत्रकार हो, तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये केस खुलकर सामने आ रहा है अब, और मुंबई में कुछ मीडिया भी ऐसी है जिसने इस केस को दबाने की कोशिश की, और जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं कि संदीप सिंह के पास सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड कैसे गया? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ पैन कार्ड मिला है, अभी तो बहुत सारे सबूत मिलने बाकी हैं। ये सुशांत सिंह के केस को जो दबाने की कोशिश कर रही है ना मुंबई वाली मीडिया, वो मैं आपको बता दूं वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं कर रही है, वो अपने आप को बेच चुकी है, अपना ज़मीर बेच चुकी है, ज़मीर बेच चुका है मीडिया में। आपको खुद बता दूं, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूँगी कि कुछ मीडिया कर्मी ऐसे होते हैं जो अपना ज़मीर बेचकर और खबरों को बेचते हैं, उनको खरीद लिया जाता है। मैं बताऊँ, शायद कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड है ना वो पत्रकारों की वजह से
चल रहा है, पीआर चलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज रखी जाती हैं, पत्रकार पहुंचते हैं, उनके जो उनके होने वाले होते हैं ना इवेंट्स, उसको कवर करते हैं, उसके अंदर उनको गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, जब उनको मिल रहा है पैसा, मोटा पैसा पहुंचाया जाता है, तभी ये मीडिया कर्मी इस तरह की बातें बोलते हैं। और सोकॉल मीडिया कर्मी जो अपने आप को मीडिया कर्मी बन रहे हैं ना झूठ फैलाकर, मैं उनको पत्रकार नहीं मानती, क्योंकि पत्रकार वही है जो सच्चाई दिखाए, और सच्चाई जनता को जाननी है इस वक्त। और जो अभी ये आप कह रहे हो ना कि पैन कार्ड मिला है, अभी तो पैन कार्ड सिर्फ एक बानगी मात्र है, अभी तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। और जिस तरीके से पत्रकार की बात हम कर रहे हैं, तो राजदीप सरदेसाई भी एक बड़े पत्रकार हैं और वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दे को इतना ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े कलाकार नहीं थे। क्या एक बड़े कलाकार को ही इंसाफ मिल सकता है? यहाँ पे अगर हर किसी को राइट है तो क्या लड़ रही है जो जनता वो पागल है? बड़ा क्या होता है, क्या बड़ा है? जनता बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे जनता बड़ी है। अगर जनता ने, जनार्दन ने तुम्हें सर पे बिठा लिया है ना, तो तुम राजा हो। अगर जनता ने तुम्हें अपनी जूती के नीचे ला दिया तो तुम कुछ भी नहीं हो। देसाई साहब तुम सुन लो, ये जनता है, तुम्हें सब कुछ सिखा देगी, आईना भी दिखा देगी। अगर तुम सुशांत सिंह राजपूत को अगर छोटा एक एक्टर मानते हो ना, तो तुम्हारे मुंह पे बिल्कुल थू मारने वाली बात है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक वो इंसान है जो गलियों में से, कूचों में से निकल के इतने ऊपर तक पहुंचा है कि इसको कोई को अपने माँ बाप से मिली हुई चीज़ नहीं है, उसको माँ बाप से नहीं मिला कुछ भी, उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर ये सब कमाया है, खुद ये सब चीज़ें बनाई है। माँ बाप की बनी हुई चीज़ नहीं है। कोई यहाँ पर आपको भाई भतीजावाद या परिवारवाद से नहीं मिला उसको कुछ भी, जो नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर, और अच्छे कलाकारों को पीछे कर दिया जाता है। कंगना रनौत हमेशा लड़ती है इस बात के लिए कि नेपोटिज्म है, नहीं मिलता काम। कंगना को इतनी बार ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी है, बेचारी कितनी मजबूर हो गई थी। कंगना का एक बयान आया था, कंगना ने ये कहा था कि पहले मेरे को ये लगता था कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुछ भी कहना शायद सही नहीं है, लेकिन अब वो इस बात के लिए उन्होंने बहुत शुक्रिया करा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, कि जनता ने उनकी बात सुनी, जनता ने उनकी बात को माना, और आज जनता उनकी बातों को सुनकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतने लंबे आगे तक लेके गई। और आज एक बड़ा जो एक आईना दिखने को आ रहा है कि भाई एक जो रोशनी सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जनता ने आईना दिखाया है ऐसे लोगों को जो बॉलीवुड माफिया बने हुए हैं ना, उन लोगों को। माफिया की बात आपने की, तो जिस तरीके से बॉलीवुड माफिया को लेकर नसरुद्दीन शाह तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में मूवी माफिया नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, जहाँ पे उनका बेटा ही नेपोटिज्म की वजह से आज बॉलीवुड में काम और उसे एक दो मूवी मिल पा रही है उन्हीं के। और जो इतने बड़े कलाकार हैं, नसरुद्दीन शाह इस तरीके की बातें करते हैं सिर्फ एक कंगना को दबाने के लिए। देखिए नसरुद्दीन शाह क्या है क्या नहीं मैं नहीं मानती। कुछ लोग आपको पता है ऐसे हमारे इंडस्ट्री के अंदर घुस गए हैं ना, हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, जो सिर्फ देश में रह रहे हैं लेकिन वो देश के लायक नहीं है। खाते हमारे देश का है, कमाते हमारे देश में, रहते हमारे देश में, जगह हमारे देश से मिलती है, नाम उनको हमारे देश से मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके देश हित की कोई बात नहीं करते वो लोग। अगर आप सलमान खान की यहाँ पर बात करना चाहें तो सलमान खान एक ऐसा बंदा है, एक पंचायती बंदा होता है, आप जानती है मैडम, कि जिसकी बात पूरी पंचायत मानती है। अगर बॉलीवुड के अंदर आप मानेंगे तो पंचायती बंदे कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। ये तीन खान ऐसे हैं जिनको पंचायती बंदा माना जाता है, जिनकी बात हर कोई मानता है। तो क्यों नहीं इस मुद्दे पे बोले आज तक? क्यों उनके मुंह पे ताले लग गए इस बात को बोलने के लिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनकी चीज़ें छुपी हुई है ना, पर्दे के पीछे है, वो सामने आए। क्यों नहीं चाहते? अच्छा एक बार बताओ, सलमान खान ऐसे ऐसे बंदों को काम दिलाता है, जो लड़कियों को तो बड़ा काम दिलाता है, वो नई नई लड़कियों को लेकर आता है, चाहे वो जरीन खान हो चाहे कोई भी हो, नई नई लड़कियों को बड़ा काम देता है। तुम्हें लड़के नजर नहीं आते? अगर तुम लड़कों को दिलाते हो तो वो सारे लड़के वही होते हैं जो तुम्हारे बॉलीवुड के किसी दोस्त के, यार के, किसी बेटे होते हैं, और किसी के लिए तुमने आज तक कुछ नहीं करा। किसके लिए करा तुम बताओ? क्या एक इंसान जो अपने घर से उठकर कितने स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ा है, क्या उसको आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? यहाँ पे सवाल ये भी उठता है ना डिम्पल के, जिस तरीके से ये बॉलीवुड के बड़े सितारे होते हैं, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाने के साथ साथ इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस का भी साथ दिया, गवर्नमेंट का भी साथ दिया। इन्होंने पहले दिन से ही ये स्टोरी चलाई। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, उन्होंने सुसाइड की है, और इन्होंने सीबीआई के लिए भी मांग नहीं की। भैया सीबीआई की मांग क्यों करेंगे? एक बात बताओ, मुझे पता है मेरे दिल में चोर है, मैं क्यों कहूंगी कि पुलिस के पास चले जाओ? मैं तो बचाऊंगी, तुमसे कहूंगी कि भाई मत जाओ पुलिस के पास, या मत करो कंप्लेंट इस चीज की, यहीं रफा दफा कर दो केस। अगर मेरे मन में चोर होगा तभी तो मैं इस चीज को कहूंगी। अब उनके मन में चोर है, बॉलीवुड के अंदर चोर है, बसा हुआ है ये चोर, और वो चोर सामने आएगा। क्या आपको नहीं पता कि एक उमंग नाम का इतना बड़ा फेस्टिवल करती है, और दिल्ली मतलब वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस और वहाँ के जो जितने भी कलाकार हैं सब मिलते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं, एक दूसरे को एक फ्रेंडलियर पूरा माहौल बना दिया जाता है। क्या वो फ्रेंडलियर माहौल
सिर्फ और सिर्फ उस उमंग तक ही सीमित होगा? बिल्कुल नहीं, वो पर्दे के बाहर भी है, पर्दे के अंदर भी है, हर जगह है। और तभी तो आप देखते हो कितने सारे केस होते हैं, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आप सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। क्या कभी किसी चीज के ऊपर पत्रकार आवाज उठा पाते हैं? वहां के बिल्कुल नहीं उठा पाते। क्या कभी कोई एफआईआर ढंग से होती है? नहीं हो पाती। एक ही एक्सेप्शनल केस है, काला हिरण, बस वो क्योंकि वहां की जनता जागरूक थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया तो ये मुद्दा उठ गया, वरना वो मुद्दा भी शायद दब जाता, उसको भी किसी काले बस्ते में डाल दिया जाता, बिल्कुल नहीं सामने आता वो मुद्दा भी। यहाँ पे जैसे कि हमने बात शुरू की थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये भी खुलासा आ रहा है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, उस दिन मुर्दा घर में रिया चक्रवर्ती गई थी और कहती है कि सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो, मरे हुए इंसान से और जिसके साथ मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच जा चुके हैं, वो इस तरीके की बातें करती हैं। और जनता की तरफ से ये एक सवाल भी है डिम्पल कि जो जिस व्यक्ति के साथ आप इतने दिनों से रिलेशन में हो, इतने शाम तक आप उसके साथ रहे हो और उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और आपकी आंख से एक आंसू नहीं आता। शेरिन, आपने अभी ये बात बोली कि मुर्दा घर जाकर उन्होंने ये बात कही कि सॉरी बाबू, ये बात सुनते ही ना आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे गूज़बम्स आ गए कि एक इंसान जिससे एक इंसान ये कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में तुम रह रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब आप सभी जानते हो, अगर आप जिस्मानी रिश्ते आप निभा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रूह से भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप रूह से कनेक्टेड हो ना तो आपकी रूह रोएगी, आप रोओगे, आपका ज़मीर रोएगा कि आपसे कोई आपका अच्छा प्यारा, आपके घर का कुत्ता भी मरता है ना, आपको बड़ा दुख होता है कि मेरा कुत्ता मर गया, वो तो आपका प्यार करने वाला था, आपका चाहने वाला था, क्यों नहीं आपने कोई स्टेटमेंट दी? जब बात सीबीआई की जांच की आई तो तुम कहते हो कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस के पास आप चाहते हो कि आपका केस चले, आप नहीं चाहते कि बिहार पुलिस के पास आपका केस जाए, क्यों नहीं चाहते? क्या छुपाना चाहती हो? कि आपको दर्द नहीं हुआ? कि आपको बिल्कुल आपके अंदर की फीलिंग मर गई है? एक लड़की होने के नाते मेरे हिसाब से एक लड़की के अंदर ये फीलिंग जरूर होती है, अगर उसका किसी से मतलब ब्रेकअप भी हो जाता है ना, अगर वो बंदा 10 साल बाद भी मिलता है, उसको एक चोट भी लगी होगी ना, तो शायद वो इंसानियत के नाते उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी, चाहे प्यार ना रहे। लड़की का दिल ऐसा होता है, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं करा। शेरिन, मुझे बहुत दुख हुआ उस औरत के लिए। तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत को मारने में हनी ट्रैप गैंग का हाथ है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे मार दिया, क्या उसमें से ही रिया चक्रवर्ती शामिल है? बिल्कुल हो सकती है। एक बात बताइए, मैंने अभी वही बात करी, उन्हें दुख नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो किसी साजिश के तहत उनके साथ रह रही थी। अगर साजिश नहीं होती, उनके मन में चोर नहीं होता, तो वो खुल के सामने आती, उनके हर एक मौके पर सामने दिखाई देती। भले उन्होंने ये बातें सामने आई थी कि उनके परिवार को रिया चक्रवर्ती इतनी पसंद नहीं थी जितनी कि अंकिता लोखंडे पसंद थी, लेकिन अगर मैं भी हूँ, मेरे घर वालों को अगर मेरा कोई बेटर हाफ पसंद नहीं है जिसको मैंने चुना है, तो क्या मेरा इंसानियत के नाते ये फर्ज नहीं बनता, चाहे उसके माँ बाप को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं उस मौके पे पहुँचूँ और वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराऊँ? उस बंदी ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? क्या था उसके मन में? क्या डर था? बस यही डर था ना, कहीं मीडिया मेरे से सवाल करने लग जाए। जो सही मीडिया है वो मुझसे सवाल ना कर ले, जो बिकी हुई मीडिया है तो वो तो अलग है, जो सही मीडिया है, जो सच्चाई जानना चाहती है, मुझसे कुछ सवाल जवाब ना कर ले, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं मेरे जवाबों को, मेरे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर नहा दिखा दिया जाए। ये डर था, इसी वजह से वो सामने नहीं आई, यही एक डर है। तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये भी बात है कि आपने भी देखा होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगाते हैं और इनके वकील की तरफ से ये कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के इसीलिए गई थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था घर छोड़ के चले जाओ। पर जो अब हाल ही में चैट सामने आ रही है उसके महेश भट्ट के साथ, उसमें तो बड़े प्यार से कह रही हैं कि आपने मुझे सही सलाह दी थी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी मुझे संदेश दिए, आपकी कॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और महेश भट्ट भी कहते हैं कि अब मुड़ के मत देखना। तो क्या आप एक बात मानती हैं इसमें, जिस तरीके की साजिश रची जा रही है इन दोनों? महेश भट्ट एक अय्याश बंदा मानती हूँ मैं उसको, जो बंदा अपनी बेटी के लिए कह सकता है कि अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता उसके साथ। जो बंदा ये बात कह सकता है वो कितना बड़ा ठरकी और कितना बड़ा अय्याश हो सकता है, ये बात आप सभी ये बात जानते हैं। क्यों रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट से बात करी? और पहले तो ये बात आई थी महेश भट्ट से उनके कोई ताल्लुकात ही नहीं है, वो उनसे बात ही नहीं करती हैं, उनके कोई दूर तक कोई उनसे मुलाकात नहीं होती, कोई बात नहीं होती है। अब कहाँ से ये चैट सामने आ रही है? क्यों रिया ये बात छुपाने की कोशिश की? और रिया ने एक डायरी दिखाई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथ से ये मैसेजेस लिखे हैं कि उनकी बहन की वजह से सब कुछ हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने इतना बड़ा मैसेज लिखा। लोग पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है, जनता एक से एक बैठी है। सबूत अब चाहे पुलिस की आंखों से बच जाए, लेकिन जनता की आंखों से कोई सबूत नहीं बच रहे। जनता ने ये बात बताई थी कि गले में जो निशान थे वो गोल नहीं, वो पट्टे वाले थे, जबकि वो लटकी हुई लाश थी। तो आपको नजर आएंगे कि उसके गले में कोई डोरी टाइप की
डोरी लटकी हुई थी, लेकिन असलियत में उनके जो निशान थे वो चौड़े थे, यानी किसी बेल्ट से जैसे गला घोटा गया हो। यहाँ पर मुक्के के निशान थे। क्यों था ये सब कुछ चीज़ें? क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें मिस्ट्री थी, और रिया चक्रवर्ती इस सब चीज़ों में बंधी हुई है, और चाहे उसको पीछे से किसी ने करवाया हो या वो खुद करना चाहती हो, क्योंकि 15 करोड़ का मामला भी सामने आ रहा है। अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, जबकि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी थी कि भाई रिया चक्रवर्ती ने ये सब नहीं किया है। हालांकि अब सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सामने आएगा, क्योंकि जब कोई बड़ा स्कैम होता है ना तो सीबीआई उसको बहुत आसानी से, क्योंकि सीबीआई ने आज तक ना कुछ एक आधे मुद्दे हैं जैसे आरुषि हत्याकांड हो गया जिनको सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन अगर सीबीआई के हाथ में केस गया तो भारतीय जो जनता है ना उसके दिल में एक विश्वास जगा है कि सीबीआई के हाथ में केस गया है तो न्याय मिलेगा। मैम जैसे कि आपने कहा कि सीबीआई के हाथ में केस गया है, तो सीबीआई तो इनकी स्टेटमेंट से भी खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी अर्निंग है और जिस तरीके के इनके खर्चे हैं दोनों में मैच नहीं है। और इनके जो अकाउंटेंट हैं रितेश शाह, उनके बयान अलग हैं, इनके अलग हैं। तो जिस तरीके से ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश जो कर रही थी, यार एक बात बताओ, रिया चक्रवर्ती ने अपना वकील हायर करा, 10 लाख रुपए वो पर डे के ले रहा है। मैं कमाती 5 लाख हूँ, मैं 10 लाख कहाँ से दे दूंगी? और फिलहाल अगर तुम रिया चक्रवर्ती का स्टेटस देखो तो कहीं उसे कोई फिल्म नहीं कर रही है, कोई से एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रही है, कोई वो पीआर नहीं कर पा रही इतना अच्छा, तो कोई इतना बड़ा ब्रांड तो रिया चक्रवर्ती है नहीं, तो पैसे कहाँ से दे पा रही है? अगर मेरी औकात 10 रुपए की है तो मैं 100 रुपए की बात कभी नहीं कर सकती। अब उसके पास पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए आ कहाँ से रहे? सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर उठ के खड़ा आ रहा है। अगर वो दे भी रही है तो कहाँ से दे रही है? क्या कोई उसको सपोर्ट कर रहा है? इतना बड़ा सपोर्ट तो कोई तभी कर सकता है जब उसका भी किसी चीज में हाथ हो या वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर आज मैंने कोई गुनाह किया है और मेरा नाम सामने आने वाला है और उसके मोहरे तुम थे, तो मैं तुम्हें पैसे दे, मैं कहूंगी भाई तू आगे से आगे चल, मैं देखो पैसे दे रही हूँ। वही केस, वही चीज यहाँ रिया चक्रवर्ती के केस में नजर आ रही है। बॉलीवुड पैसा दे रहा है, बॉलीवुड ही कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और मैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान तीनों को थू मानती हूँ, और आज के बाद जिंदगी में कभी उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि ये वो पंचायती बंदे थे जिनकी बात मानी जाती है। बॉलीवुड के अंदर सिक्का चलता है, ये जिसे चाहे इंडस्ट्री में भरपूर काम मिल सकता है, ये जिसे चाहे इंडस्ट्री से गेट आउट किया जा सकता है, और इन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट अच्छी खासी नहीं दी। और ऊपर से करण जौहर, वो सो कॉल करण जौहर, मैं तो उसे लेडीज और जेंट्स किसी में नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। क्या स्टेटमेंट दे रहा था कि अगर मेरी मर्जी मेरे बुआ के फूफा के बच्चों को चाहूँ उसको लेकर आऊँ। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर आज यही सारी चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए तो गरीब ही रह जाएगा ना, गरीब रह जाएगा। जिसकी चाहत है मन के अंदर कि वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? मतलब हम दूसरे का हक कैसे छीन सकते हैं? तुम होते कौन हो? तुम क्या सारा पैसा तुम लगाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा हर जगह से आता है, प्रोड्यूसर बनते हैं, टीम हायर होती है, लेकिन खाली डिसीजन लेने वाले ये कौन होते हैं? धन्यवाद मैम।